भारत में 800 सालों बाद वो हुआ है जो दुनिया हिलाने के लिए काफी है। पूरी दुनिया के मुस्लिम, ईसाई और वामपंथी अब सालों तक इस बात पर अध्ययन करेंगे कि 800 सालों बाद भारत में ये ऐतिहासिक चीज कैसे हो गई। इस वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपको शायद पता तक नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 800 सालों के बाद भारत को कौन सी बड़ी जीत मिली है। बंगाल में करीब 800 सालों बाद सनातन धर्म को मानने वाली सरकार आई है। आपको ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगा। आपको याद दिला दें कि 1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर हमला किया था। तब बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन थे। बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को हराकर बंगाल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1204 से 1576 तक बंगाल पर तुर्क और अफगानों का क्रूर कब्जा रहा। इसके बाद 1576 से लेकर 1757 तक डकैत और लुटेरे मुगलों ने बंगाल समेत पूरे भारत को लूटा, भारत पर अत्याचार किए। भारत पर यह इस्लामिक कब्जा था। 1757 से 1947 तक बंगाल समेत पूरे भारत पर अंग्रेज आकर बैठ गए। अंग्रेजों ने बंगाल में भयंकर अत्याचार किए। इस दौरान यहाँ पर ईसाई राज रहा। इसके बाद बंगाल वामपंथी सरकारों के शिकंजे में आ गया। अब 800 साल बाद 2026 में सनातन धर्म को मानने वाले बंगाल की सत्ता में आकर बैठे हैं। आरएसएस का मानना है कि बंगाल सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशनल बैटल रहा है। भारत को बचाने के लिए बंगाल जीतना जरूरी था। आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं होता तो बंगाल तेजी से बांग्लादेश बनने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बंगाल बाल बाल बच गया। ये सत्य ममता बनर्जी के 3 सबसे मशहूर नारों से साबित होता है। ममता बनर्जी ने पिछले 15 सालों में जमकर 3 नारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। पहला था माँ माटी मानुष, दूसरा था जय बांग्ला और तीसरा था खेला होबे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ममता बनर्जी ने ये तीनों नारे बांग्लादेश से चुराए थे। जय बांग्ला 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान शेख मुजीबुर रहमान और मुक्ति वाहिनी का युद्ध नाद था। 1991 में बांग्लादेश चुनाव में बेगम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी ने माँ माटी मानुष का नारा लगाया था, जिसे ममता बनर्जी ने कॉपी कर लिया। तीसरा नारा खेला होबे 2013 का है, जिसे बांग्लादेश की अवामी लीग के नेता शमीम उस्मान ने दिया था। ममता बनर्जी ने 2021 में बंगाल चुनावों के दौरान इस नारे को भी चुरा लिया। अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो बंगाल बांग्लादेश बन जाता, लेकिन 800 सालों के इंतजार के बाद बंगाल सनातन की तरफ रुख कर चुका है। बंगाल में राम की गूंज है। मुस्लिम देश, वामपंथी देश और ईसाई देश आज बंगाल चुनावों का अध्ययन कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि जिस बंगाल पर हमने 800 सालों तक राज किया वो सनातन की तरफ कैसे चला गया।